नमस्कार साथियों। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री रिडॉक्स रिएक्शन वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। बड़ा मजा आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करें क्लास 11th केमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शन में। अगर आप रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हो तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना जरूरी है। ऑक्सीजन संख्या निकालना नहीं आती तो क्या रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ोगे। रेडॉक्स रिएक्शन वे रिएक्शन होती है जिनमें ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है, क्या होती है? ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया होती है। चलिए अभी अपन बात करें, ये जो एलिमेंट्स ये जो दे रखे हैं कुछ कंपाउंड्स, इनमें जिन जिन के भाई साहब स्टार लगा रखा है उनकी अपने को क्या देखना है, उनकी हमें देखना है ऑक्सीजन संख्या बताना है। जैसे कि आपके सामने एक ये दे रखा है NaH2PO4 NaHSO4, मतलब जिसको ये लाइन खींच रही है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है ना। कोई क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है जिसमें स्टार लगा रखा हो, कोई फर्क नहीं, स्टार या डैश कर रखा हो। तो निम्नलिखित स्पीशीज में रेखांकित तत्वों की ऑक्सीजन संख्या बताइए। रेखांकित तत्वों की ऑक्सीजन संख्या बताइए। तो सबसे पहले अपन बात करें NaH2PO4 NaH2PO4, ये लिखा मैंने NaH2PO4। इसमें हमें किसकी बतानी भाई साहब? फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी। तो हमें बाकी की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम होना चाहिए तब हम फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे। तो जिसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है उसके क्या लिखेंगे अपन? X लिखेंगे और बाकी की मालूम होना चाहिए। तो सोडियम की होती है साथियों +1, हाइड्रोजन की भी +1 और ऑक्सीजन की होती है -2। मेरी बात सुनना। तो ये हो गया 1 प्लस ये भी एक और क्या हो गया? 1 आ जाएगा, 1 है ना। ये दो हाइड्रोजन है तो दोनों की +1 तो 2 इंटू +1 तो कितनी हो जाएगी? हाइड्रोजन की टोटल +2 हो जाएगी, प्लस इसकी निकाल रहे अपन X हो जाएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने? 4 दूनी 8, मतलब कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। बराबर क्या लिखे? 0 हो जाएगा। तो X बराबर क्या लिखूं मैं? 8 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2 और 1 माइनस, ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? +5 आएगी। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी भैया? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। मेरी बात सुनना, कितनी आएगी? +5। देखिए 1 तो सोडियम की, हाइड्रोजन की, 2 हाइड्रोजन है, +2 X, इसकी कितनी है? -2 होती है, 4 ऑक्सीजन है, 4 दूनी 8 तो -8 लिख लिया, बराबर 0। तो X बराबर क्या आ जाएगा? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। क्लियर है भाई साहब? आगे बढ़े। नेक्स्ट आपको देखना है NaHSO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताना भैया। NaHSO4 ये लिखा मैंने, NaHSO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो बाकी की मालूम होना चाहिए तब जाके अपन सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बता पाएंगे भाई साहब। तो चलो ये लिख रहा हूं, इसकी सोडियम की कितनी होती है? +1, तो ऐसे भी लिखो तो भी चलेगा। एक सोडियम है, इसकी +1 होती है, प्लस एक हाइड्रोजन है उसकी +1 है, प्लस जिसकी निकालना उसकी X, प्लस 4 ऑक्सीजन है, 4 - 2 बराबर 0। तो X बराबर क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 8 - 2 है ना, ये क्या हो जाएगा? -2 +6। तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। मेरी बात सुनना, कितनी आ रही है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है यहाँ पर। आगे बढ़े। ऐसे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है भाई साहब। किसकी बताना है? H4P2O7 में किसकी बताना है आपको? फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। सिंपल है भैया, ये लिखा मैंने H4P2O7 लिखा भाई साहब। एक हाइड्रोजन की +1 होती है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो जाएगा प्लस का, प्लस P की निकालना है, 2 लिखा हुआ है, लिख दूं मैं 2X, प्लस एक ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2 होती, तो 7 दूनी 14, तो माइनस का 14 बराबर क्या लिखा? 0। तो X बराबर क्या लिखूं मैं? 14 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा भाई साहब, तो ये लिखा 14, 2X है ना, -4, 14 - 4। ठीक है, तो X बराबर 14 - 4 मतलब 10, 10/2 कितनी आएगी? +5 आ रही है। तो भाई साहब ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। किसकी? इस फास्फोरस की। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है K2MnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है साहब आपको। K2MnO4 में मैग्नीज की, K2MnO4 में मैग्नीज की ध्यान से देखना। पोटेशियम की कितनी होती है? +1 होती है, तो 2 पोटेशियम है, तो यहाँ पे ये लिख दिया आप लोगों ने, 2 लिख दिया। ठीक है,
प्लस जिसकी निकालना है उसकी x प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, तो 4 ऑक्सीजन है तो 4 दूनी 8, तो ये -8 ऐसे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। x बराबर 8 उधर जाएगा, 8 माइनस ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा 8 माइनस 2 कितनी आ जाएगी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ठीक है, अगला बढ़े। देखिए CaO2 नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल। भाई साहब CaO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। किसमें? CaO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। अपने को मालूम होना चाहिए ऑक्सीजन कैल्शियम की कितनी होती है, तो कैल्शियम की होती है भैया +2, तो ये 2 हो गया है, एक कैल्शियम की +2 प्लस 2x क्या हो जाएगा 2x, तो बराबर 0, तो x बराबर ये उधर जाएगा, क्या जाएगा x 2 उधर जाएगा, तो ये किस में हो जाएगा माइनस में जाएगा, -2/2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी ऑक्सीजन की। यहाँ पर NaBH4 ये लिख रहा हूं मैं NaBH4 किसकी निकालना भैया? बोरान की निकालना है। सोडियम की मालूम है कितनी होती है +1 होती है, प्लस जिसकी निकालना है उसकी x प्लस हाइड्रोजन की जो है यहाँ पर हाइड्रोजन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये -4 हो गया, बराबर क्या लिखो 0, x बराबर उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 4 - 1 कितने आ जाएगा +3, यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। ठीक है, आगे बढ़े। H2SO7 ये लिखा मैंने H2SO7 में किसकी बताना है? सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। बताए चलो, 2 है प्लस 2x प्लस 7 - 2 बराबर 0, तो 2x बराबर 7 दूनी 14 - 2, तो x बराबर 12/2 प्लस 6 क्या आ रही है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है भैया। क्लियर है? एक और आपके सामने ये और लास्ट बचा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं। आपके सामने हाजिर है भैया KAlSO4 twice dot 12H2। मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, तो यहां पर पोटेशियम की कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, कितनी होती है पोटेशियम की 1, ओके, प्लस एल्यूमिनियम की कितनी होती है 3 होती है, प्लस ये जिसकी निकालना है उसकी देख रहे हैं अपन, तो यहां पर जो है ठीक है, ये तो उदासीन हो जाएगा 12H2O, और यहां पर एक ऑक्सीजन की कितनी है -2 है ना, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 है, जिसकी निकालना है उसकी सल्फर की निकालना भैया। किसकी निकालना है? यहाँ पर सल्फर की निकालना है। H2 अणु की ऑक्सीजन 0 है, सल्फर की ऑक्सीजन संख्या निकालना है, तो H2 की तो अपन 0 मान लेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 + 3 प्लस इसकी निकालना x और ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, तो ये x लिखा, प्लस ऑक्सीजन की कितनी -2, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन होगा, और एक की -2 तो 8 दूनी 16, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 16, और इसकी क्या है 0 है, और बराबर आगे भी क्या लिख दूं मैं 0 लिख दूं। तो साथियों यहाँ पर x बराबर ये 16 उधर जाएगा, है ना, 16 उधर जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2x भी आएगा ना, 2x, ये 2x इसमें मल्टीपल होगा, तो 2x बराबर 16 उधर जाएगा, तो 16 माइनस का 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, 16 - 4, 16 - 4 कितना हो जाएगा 12, और ये x/2, तो कितनी आ जाएगी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। कितनी आएगी +6, इस सल्फर की कितनी आएगी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। हमारे हिसाब से आपके समझ में आई होगी। थोड़ी खांसी हो रही है, थोड़ी दिक्कत है, चलिए आगे बढ़े। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एक क्वेश्चन बेटा जी एग्जाम में 100% आता है, अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। एक ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है आपका कि SO2 और H2O2 ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों के समान व्यवहार करते हैं, जबकि ओजोन और HNO3 केवल ओजोन तथा HNO3 केवल ऑक्सीकारक के समान, ऐसा क्यों? तो भाई साहब इसकी रिएक्शन देखेंगे। ओजोन और HNO3 सिर्फ क्या है ऑक्सीकारक है, और ये SO2 और H2O ऑक्सीकारक भी है और अपचायक भी है। यहाँ पे मेरी बात यहाँ पे नोट कीजिएगा, उतार लीजिएगा। होता क्या है जब हम ऑक्सीकरण की बात करते हैं, नोट कीजिएगा, जब हम ऑक्सीकरण की बात करते हैं
तो क्या क्या कंडीशन होती है ऑक्सीकरण के लिए? ऑक्सीकरण की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करना, है ना, ऑक्सीजन ग्रहण करना क्या हो गया, ये ऑक्सीकरण हो गया भैया। ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण करना, ऋण विद्युतीय तत्व ग्रहण करना, ये भी क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। हाइड्रोजन का त्यागना, हाइड्रोजन त्यागना, ये भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। और धन विद्युतीय तत्व निकलना, धन विद्युतीय तत्व निकलना, निकलना या त्यागना, वो भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन त्यागना, इलेक्ट्रॉन त्यागना, इलेक्ट्रॉन त्यागना, ये भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब जब आप अपचयन की बात करोगे, अपचयन की बात करोगे तो उल्टा लिख लो, ऑक्सीजन त्यागना, ऋण विद्युतीय तत्व त्यागना, तत्व त्यागना, और हाइड्रोजन ग्रहण करना, हाइड्रोजन ग्रहण करना। एक और क्या हो जाएगा, धन विद्युतीय तत्व निकलना की जगह धन विद्युतीय तत्व जुड़ना, तत्व जुड़ना, और क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, त्यागना की जगह ग्रहण करना। तो ये ऑक्सीकरण अपचयन के लिए इतनी सारी कंडीशन हो सकती है। अब कई जगह जब अपन ऑक्सीकरण की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, एक अपचायक है। क्या है, अपचायक है। मतलब जहां जहां अपचायक की बात हो रही है मतलब ऑक्सीकरण की प्रोसेस हो रही है, जहां जहां अपचयन की बात हो रही है मतलब ऑक्सीकारक का काम कर रहा है, ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें, ऑक्सीकरण मतलब ये अपचायक है, ऑक्सीकारक मतलब अपचयन हो रहा है, मतलब ये कंडीशन होती है अपचायक और ऑक्सीकरण में, ये चीज ध्यान रखना। तो SO2 तथा H2 ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों की तरह व्यवहार करता है, मतलब ऑक्सीकरण भी हो रही है और अपचयन अभिक्रिया भी हो रही है। जबकि O3 और HNO3 केवल ऑक्सीकारक का काम करता है, मतलब सिर्फ अपचयन का काम करता है। तो अपचयन में ये सारी प्रोसेस होगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा है भैया इसमें। चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा। चलिए, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में सल्फर और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्रमशः +4 और -1 है, अतः घट या बढ़ सकते हैं। जब इनके यौगिक रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं तो ये ऑक्सीकारक या अपचायक की तरह कार्य कर सकते हैं, ऑक्सीकारक या अपचायक की तरह कार्य कर सकते हैं। देखो यहां पर देखना, यहां पर ये रिएक्शन देखिए आप, तो ये SO2 यहां पर SO2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। अब +4 से जब ये बन रहा है H2SO4 बन रहा है, इनकी रिएक्शन हो रही Br2 2H2O, ये क्या बन गया H2SO4। तो H2SO4 बना तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6 है। जब +4 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, निकलना, और इलेक्ट्रॉन का निकलना जो है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। और जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये क्या है, एक अपचायक है। क्या है, ये एक अपचायक। तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड किसका काम कर रहा है भैया, अपचायक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, अपचायक का। अब देखिए यहां पर +4 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, SO2 + 2H2S की रिएक्शन हो रही है, ये 2H2O + 3S। यहां पर +4 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई भैया। तो यहां पर ये किसका काम कर रहा, ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। यहाँ अपचायक है, यहाँ ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक है मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन, अभी बताया था मैंने जस्ट। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या हो रहा है, अपचयन। तो ऑक्सीजन निकल रहा है, यहाँ पर SO2 + 2H2S की रिएक्शन हुई 2H2O + 3S। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण सल्फर डाइऑक्साइड जो अपचायक का काम कर रहा और यहाँ कर रहा ऑक्सीकारक का काम कर रहा। अलग अलग कंडीशन हो गई, बहुत बढ़िया बात हो गई। ये है भाई, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन H2O2 की बात करोगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करोगे, मेरी बात सुनना। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करोगे तो इस कंडीशन में देखोगे O2 बन रहा है, O2 बन रहा है मतलब ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना हो रहा है। -1 से 0 हो गई, मतलब माइनस में है, माइनस से 0 हो गई। तो यहाँ पर एक तो ऑक्सीकरण हो रहा है। जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो क्या बात करेंगे कि ये अपचायक का काम कर रहा।
क्या काम कर रहा है ये H2O2 यहाँ पर अपचायक का काम कर रहा है। मेरी बात सुना, अपचायक का काम कर रहा है H2O2 से। जब इधर चले O2 बना दो, जब H2O2 से 2H2O बन रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ऑक्सीकारक का काम कर रहा है, ऑक्सीकारक है ना। जब ऑक्सीकारक की बात कर रहे हैं तो मतलब अपचयन हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, -1 से सॉरी यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ोतरी हुई है, यहाँ पे घटा -1 से -2 तो घटा ऑक्सीकरण संख्या का घटना -1, जैसे ये कहते हैं ना अपन 0 -1 -2, तो इधर क्या है घट रहा है, इधर +1 और ये +2, ये बढ़ोतरी हो रही है। तो चाहे 0 से यहाँ -1 से 0, -1 से 0 मतलब बढ़ना, और यहाँ पर -1 से -2 मतलब ये क्या हो रहा, घटना, ये चीज हो रही है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो अपन बात कर रहे हैं कि SO2 तथा H2 ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का काम कर रहा है, ये SO2 और H2O2 ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़े, अब बात करें ओजोन की। ये है भाई साहब ओजोन और HNO3, ओजोन तथा HNO3, ध्यान से देखना। इसी तरह ओजोन में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है ना, यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था क्या 0, 0 से क्या हो रहा है, यहाँ पर -2 और यहाँ पर 0, ठीक है। ओजोन यहाँ पर किसका काम कर रहा है, ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। ओजोन क्या कर रहा, काम कर रहा है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा। अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का निकलना। क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, अपचयन होता है, ठीक है। तो ये इसी तरह ओजोन में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था 0 तथा नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +5 है। यहाँ पर +5 है, +5 से किस में कन्वर्ट हो रही है, +4 में कन्वर्ट हो रही है। +4 में हो रहा तो क्या हो रहा भैया, ये ऑक्सीकारक का काम कर रहा। अर्थात तो दोनों में ऑक्सीकरण अवस्था घटती है और इसका मान नहीं बढ़ता, तो सिर्फ ऑक्सीकारक की तरह कार्य करते हैं, अपचायक की तरह नहीं। सिर्फ ये किसकी तरह काम करे, मतलब ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उल्टा क्या हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में क्या ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, घट रही है। तो ये सिर्फ ऑक्सीकारक की तरह कार्य करते हैं, अपचायक की तरह कार्य नहीं करते हैं। कौन, ओजोन और HNO3। क्लियर है। चलिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें पढ़ा रहा हूं मैं। अब है अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर। एक क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। AgF2 एक अस्थायी यौगिक है। AgF2 एक अस्थायी यौगिक है, फिर भी यदि यह बनता है तो एक तीव्र ऑक्सीकारक होगा। क्या होगा, फिर भी यह बनता है तो एक तीव्र ऑक्सीकारक होगा। मेरी बात सुनना, क्लियर कट सुनना। ये AgF2 में इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और AgF में इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। AgF में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है। अब इसमें AgF ये वाला स्थायी ज्यादा होगा और ये वाला कम स्थायी होगा, है ना। क्या होगा, कम स्थायी होगा। अगर AgF2 बन भी गया है तो वापस एक फ्लोरीन त्याग के AgF बनाने की कोशिश में रहेगा। क्यों होगा, ये सारी कंडीशन देखिए। AgF2 एक अस्थायी यौगिक है, ये अस्थायी यौगिक है ना, अस्थायी या कम स्थायी है। मेरी बात सुनना। तो जब Ag का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, सिल्वर का जब कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे बेटा, तो सिल्वर के लिए लास्ट में क्या लिखते हैं, 4d10 और ये 4s1 लिखा। जब सिल्वर ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो ये वाला त्याग लिया, तो ये हो जाएगा 4d10 और 4s0। तो Ag प्लस कंडीशन में ये स्थायी कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्या होगा, स्थायी कॉन्फ़िगरेशन। जब एक इलेक्ट्रॉन और त्यागेगा तो ये Ag2+ बनेगा और उस कंडीशन में कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 4d9 4s0, जो कि अस्थायी विन्यास है। क्या है, ये अस्थायी विन्यास होगा भैया। तो विन्यास दर्शाता है कि Ag+Ag2+ से ज्यादा स्थायी है, Ag+ ज्यादा स्थायी है Ag2+ से, इसलिए Ag2+ Ag+ में परिवर्तित हो जाता है। Ag2+ वापस क्या हो जाएगा, Ag+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो AgF2 क्या करेगा, एक फ्लोरीन त्याग देगा और ये क्या बन जाएगा, AgF बन जाएगा, +F- निकल जाएगा। तो यह ऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। किसकी तरह, ऑक्सीकारक। मतलब जो अगर Ag2+ है भैया आपके पास और Ag2+ को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, Ag+ बन जाएगा। और ये अपचयन हो रहा मतलब ये ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है। कौन, Ag2+। कम स्थायी है, Ag+ बन जाएगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, भाई साहब अति स्थायी बन जाएगा। चलिए साथियों, आज का लेक्चर मैं यहीं एंड करता हूँ। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। वीडियो शेयर कीजिएगा और मन लगा के ईयरफोन लगा के व्यवस्थित तरीके से पढ़िएगा। ओके, चलिए बाय।